जीवन में खराबियां, रिजेक्शंस, फेलियर्स ये एक रूटीन का पार्ट होते हैं। हर एक के लाइफ में आते हैं। दिक्कत वहां पे होती है जब अब आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का कारण पहचान नहीं पाते हैं और आपके दुख जो हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। कहते हैं ना कि सही डायग्नोज ही हो जाए ना तो समझिए आधा इलाज हो गया। आप अपने जीवन की रूटीन में से ही बता सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है और फिर उसकी डोनेशन या उसका इलाज करके अपना जाने अपनी कितनी दिक्कतों को सही कर सकते हैं। और ये सच है और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट को भी चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, इवन सोने के बाद भी अपने रिएक्शन से, अपनी रूटीन से जान सकते हैं कि आज की डेट में कौन सा ग्रह आपकी फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके अगेंस्ट है। और आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से आप अपनी रूटीन में से अपने खराब ग्रहों को पहचानें और उनको सही करने का प्रयत्न करें। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम दिन में क्या क्या देखें कि आपको अपने ग्रहों के बारे में पता चले। उसके लिए आपको ग्रहों के बेसिक एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। सूर्य जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, सोलर सिस्टम के भी हेड हैं, आपकी जन्म कुंडली के भी हेड हैं। सूर्य जब भी आपके खराब होंगे ना, आप देखिएगा उन दिनों में आपको एसिडिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य जब भी खराब होंगे ना, आपके अंदर बिना बात के मैं, ईगो, सेल्फ ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रूटीन में अगर आपको ऐसा ईगो नहीं रहता है और कुछ दिनों से ये बढ़ रहा है ना, तो आप जान जाइएगा अब आपके सूर्य खराब हो रहे हैं। सूर्य जब भी खराब होंगे, लोग आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे, आपसे काम ले लेंगे लेकिन बदले में आपके काम आना बंद कर देंगे। सूर्य जब भी खराब होंगे ना, आपके समाज में गुडविल या इज्जत होनी कम हो जाएगी। अगर ऐसा होगा ना तो आप जान लीजिए आपके सूर्य खराब हैं। और आप पानी में चीनी या गुड़ डाल के रोज सवेरे सूर्यांजलि दीजिए, फिर देखिएगा कि सूर्य के एट्रीब्यूट किस तरह से सही होते हैं। चंद्रमा पे तो ढेरों ढेर हमारे वीडियोस भी आ चुके हैं, कई चर्चाएं हो चुकी हैं। फिर भी चंद्रमा जब खराब होंगे ना, तो ये सबसे पहले आपके मन में एक फेयर, एक एंग्जाइटी लेके आएंगे। आपके मन में हमेशा एक सोच हावी रहेगी, आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा, ये जो दिक्कत मेरी लाइफ में अभी चल रही है, इस दिक्कत की वजह से आने वाले समय में क्या से क्या हो सकता है। ये चंद्रमा की खराबियां हैं। चंद्रमा खराब होंगे तो ये इंसान का मन करेगा वो रोता रहे, अकेला बैठा रहे, अपने आप को कहीं बंद कर ले। उसको आने वाला जो उपलब्ध कैश होता है ना, अवेलेबल कैश, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। भगवान शिव की उपासना करने से, शिव मंदिर में शिवलिंग पे कच्चा दूध या जल चढ़ाने से भी चंद्रमा की बहुत सारी खराबियां दूर होती हुई देखी गई हैं। सारे दिन में आप एनर्जीलेस फील करते हैं, आपको लगता है कि एक जगह पे थम के बैठ जाएं, कुछ ना ही करें, कोई हमारे लिए कोई काम कर दे, तो आपके मंगल खराब हैं। हर बात पे आपको डर लगना शुरू हो जाता है, आपके मंगल खराब हैं। मंगल खराब होते हैं, ब्लड की इंफेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। मंगल खराब होते हैं, आपके चेहरे का जो तेज होता है ना, ये खत्म हो जाता है। मंगल खराब होंगे, आपके भाइयों बहनों से संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। और मंगल खराब होंगे ना, तो आपकी ली गई जो जमीन होती है ना, या जमीन जायदाद के झगड़े, ये लाइफ में ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अब आपके मंगल खराब है, एक तो हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की आराधना करिए और कोशिश करिए भूमि में, जमीन में आप हरे पौधे जरूर प्लांट करके आइए, छोटे हरे पौधे। अब मैं यहां पे ग्रोन अप ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे हरे पौधे। हालांकि पौधे बुद्ध होते हैं, लेकिन ये मंगल का बड़ा जबरदस्त उपाय है कि भूमि के अंदर, गमलों के अंदर नहीं, भूमि के अंदर पौधे प्लांट किए जाएं, यानी भूमि का उद्धार किया जाए। ये दरअसल इस उपाय का मर्म है। ये करेंगे ना, मंगल की कितनी ही समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। बुध खराब होंगे तो इंसान को सबसे पहले रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, हर फैसला गलत। बुध खराब होंगे ना, अब ये इंसान अटकना शुरू हो जाएगा, कहीं किसी फैसले पे अटक गया, कहीं उसके काम अटक गए, कहीं काम होते होते रुक गए। ये इंसान की बुद्धि जवाब दे जाएगी, ना कोई चीज उसको याद रह पाएगी, और याद भी रह पाएगी ना सही समय पे उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये होता है बुध खराब। अब बुध खराब होगा तो क्या किया जाए? बुध खराब होगा तो माँ भगवती उपासना, पक्षियों को हरे दाल खिलाना, वो भी रात की भिगोई हुई, ये बुध का एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। अब गुरु खराब होंगे तो ये इंसान के जीवन में बड़ी विपदा लाते हैं। किस्मत कनेक्शन का खत्म हो जाना, घर के बड़े बुजुर्गों से ऑपोजिशन, या घर के बड़े बुजुर्गों का बारी बारी से लगातार बीमार होते चले जाना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके किसी तरह की दिक्कत आ जाना, या इंसान को लगे यहां पे तो किस्मत का साथ चाहिए ही था, वो ना मिलना,
ये गुरु के खराब होने की निशानियां होती हैं। गुरु के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है, उस घर में कलेश का वातावरण रहना शुरू हो जाता है। गुरु खराब होंगे तो सबसे जरूरी जो उपाय है ना, जो इमीडिएटली गुरु के सारे एट्रीब्यूट्स को सही करता है, वो होता है बुजुर्गों के आगे, एल्डर्स के आगे सरेंडर कर देना। ये गुरु को इमीडिएटली सही करता है। और दूसरे, केसर का तिलक रोज माथे पे लगाइए, गुरु जो है बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। शुक्र अगर खराब होंगे ना, तो ये उस इंसान के जीवन में क्या करते हैं, क्वालिटी खत्म कर देते हैं। इंसान कमाता रहेगा लेकिन उसके ना पर्सनैलिटी से क्वालिटी दिखेगी, ना उसके रहने वाले घर से क्वालिटी दिखेगी, ना उसके व्हीकल से, ना ही उसकी पर्सनैलिटी से, ना ही उसके बोलचाल के तरीके से। क्वालिटी का खत्म होना शुक्र के खत्म होने की सबसे पहली निशानी। शुक्र की दूसरी निशानी, ऑपोजिट जेंडर से संबंध खराब होना, स्किन की ट्रबल्स, ये भी शुक्र की निशानी। और शुक्र की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि इंसान जो है ये अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग ही नहीं कर पाता है। वर्तमान दिन बिताने में लगा रहता है लेकिन फ्यूचर की कोई प्लानिंग उससे हो ही नहीं पाती है। शुक्र की ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। गाय की सेवा करना, गाय को ज्वार खिलाना, ये शुक्र को सही करने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। अब शनि खराब होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इंसान को कपटी बनाते हैं। चतुर चालाक होना अच्छा शनि, लेकिन ऐसा चतुर चालाक होना जो कनिंग हो जाए, जो कपटी हो जाए, जो लोगों के हक मारना शुरू कर दे, ये शनि खराब की निशानी। शनि खराब होंगे तो आपका मशीनों वाला काम बहुत दिक्कत देगा। आपकी हाउस हेल्प जो होती है वो, या लेबर जो होती है आपके अंडर काम करती है, वो आपको बड़ी तकलीफें देनी शुरू कर देती है। ये इंसान जब भी अपना घर बनाएगा ना, उसके बाद उसके जीवन में अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार शनि खराब होने की वजह से उस इंसान का घर ही नहीं बन पाता है। घर के लिए पैसे इकट्ठा करे तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है, प्रॉपर्टी मिलती है तो प्रॉपर्टी के रेट्स पे निगोशिएशन नहीं हो पाती है। कई और कारण रहते हैं जिसकी वजह से घर नहीं बन पाता। ये शनि के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। प्रॉपर्टी लेके रखी है, बिक नहीं रही है, ये भी शनि के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है। तो इस केस में क्या किया जाए, रात के भिगोए हुए काले चने भैंस को खिलाए जाएं। थोड़ा मुश्किल उपाय है लेकिन शनि के उपाय आसान कहाँ होते हैं। ये करिए, शनि डेफिनेटली सही हो जाएंगे। राहु खराब होंगे ना, तो बिजली से नुकसान, इक्विपमेंट खराब। राहु खराब होंगे तो इंसान की जो बीमारियां वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती हैं। गलत ट्रीटमेंट की वजह से बीमारी बढ़ती चली जाती है। इंसान खींचता चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एकदम से उसको गुस्सा फट पड़ना, ये राहु की निशानी होती है। एकदम से रेत की तरह पैसा हाथ से निकलता हुआ देखा गया है। शेयर बाजार का चस्का लग जाता है, शेयर कमोडिटीज की वजह से इंसान कर्जे के नीचे आ जाता है। ये राहु की खराबियां हैं। यूं तो राहु की खराबियां बर्थ चार्ट देख के सही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जौ और दूध मिक्स करके चलते हुए पानी में विसर्जित कर देना, ये राहु का बहुत बड़ा इलाज कहा गया है। केतु जब खराब होता है तो इंसान भटकाव का शिकार होता है। बिना बात के चलते फिरते रहना, भटकते रहना, ये खराब केतु होता है। जोड़ों की दर्द, ये खराब केतु होता है। इंसान की बुद्धि का ब्लॉक हो जाना, ये खराब केतु होता है। ओवर इंडल्ज हो जाना किसी भी चीज में, जिससे कि प्रायोरिटी वाली चीजें पीछे रह जाएं, ये केतु की खराबी होती है। केतु की खराबी जब होती है ना, इंसान की स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, इसकी कोई ना कोई समस्या आ सकती है। घुटनों की समस्या, इंसान के चलने फिरने में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। ये केतु की खराबियां होती हैं। तो इस तरह से आप देखिए, नवग्रह जो हैं ये आपकी डेली रूटीन में ही आपको कोई ना कोई खराबी बता देते हैं। रूटीन में आप काम को कल पे टालते जा रहे हैं तो आपके शनि खराब हो रहे हैं। रूटीन में आप सुस्त रह रहे हैं तो आपके मंगल खराब हो रहे हैं। रूटीन में आप बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं तो सूर्य मंगल दोनों खराब हो रहे हैं। आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, अपना ओरिजिनल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो केवल आपके जो बुध हैं इसको आप डेलिबरेटली खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी रूटीन में भी सैकड़ों चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रहों से जुड़ी होती हैं। केवल इनको देख के ही ना आप जान सकते हैं कि आज की डेट में कौन सा ग्रह आपके थ्रू बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करने वाली है। तो चलिए, इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ फिर से मिलने जा रहे हैं हम। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।